अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड स्पेशली अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं तो देयर इज़ वेरी वेरी लेस टाइम। अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है तो आप पेपर 1 नहीं पढ़ते हो या पेपर 1 को आप मोस्टली अंडर एस्टिमेट करते हो। अगर आपको किसी टॉपिक कंप्लीट करने में 3 घंटा लगता है, आप 4 घंटे अपने टाइम टेबल में दीजिए। डोंट ट्राई टू कट डाउन टाइम, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कट डाउन टाइम अननेसेसरली यू विल डीमोटिवेट योरसेल्फ, व्हिच इज एब्सोल्युटली द फर्स्ट रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स जीआरएफ। मैंने अपनी पूरी जर्नी और मैंने अपने आप को पूरा का पूरा जज कर लिया। डू नॉट डू दैट। Pick up the best sources with proper selection as per the latest trends and patterns of your paper. Hello everyone. So I hope you're doing great. A very very warm welcome to UGC NET by PW. UGC NET दिसंबर एग्जामिनेशन की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट आर दी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको याद रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UGC NET एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगर आपने अपने प्रेपरेशन में इन चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से रिवाइंड करिए, एक फ्रेश प्लान बनाइए एंड मेक श्योर दैट इफ़ यू नीड गारंटीड सक्सेस इंटीग्रेट दीज 10 ट्रिक्स इनटू योर प्रिपरेशन। तो चलिए लेट अस सी व्हाट आर दीज 10 ट्रिक्स जो आपको UGC NET एग्जामिनेशन क्लियर कराएगा, which is going to give you JRF in the very next attempt which you are giving for the examination. A very very warm welcome to the session. सबसे पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है is making a realistic timetable. अगर आप UGC NET एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड स्पेशली अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं तो देयर इज़ वेरी वेरी लेस टाइम। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने से पहले यू नीड अ प्लान, यू नीड अ वेल डिफाइंड एंड अ रिफाइंड प्लान। तो कैसे बनाएंगे ये प्लान जो आपको ले जाएगा सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक? यू नीड टू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल और इस टाइम टेबल में आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को इंटीग्रेट करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। वन कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग विच ऑल ऑफ अस हैव इज अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है तो आप पेपर 1 नहीं पढ़ते हो या पेपर 1 को आप मोस्टली अंडर एस्टिमेट करते हो। अगर आपका पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यू टेंड टू इग्नोर योर पेपर 2 सब्जेक्ट, बट यू हैव टू नो वेरी वेरी क्लियरली कि अगर आप UGC NET एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन पेपर 1 plus paper 2 is equal to JRF. So you have to make a timetable which integrates both of it in your daily journey. तो अब ये प्रॉपर टाइम टेबल बनाए कैसे, हाउ टू मेक दैट टाइम टेबल? एक गलती जो मोस्टली हम एग्जामिनेशन टाइम पे करते हैं इज दैट वी मेक अ टाइम टेबल विच इज़ टू मच। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है विच इज़ सस्टेनेबल। You have to make sure that in your timetable you are designating time for sleep. In your timetable you are designating time for revision. You have to make sure कि revision के साथ साथ in your timetable you have to make sure कि आपने पेपर 1 को पढ़ा भी है, पेपर 2 को पढ़ा भी है, प्लस इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो हाउ डू वी मेक अ वेल स्ट्रैटेजिक प्लान जो आपको लेके जाएगा सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक? आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक आउट द टाइम व्हेन यू आर फ्री। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन या आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज़ वर्किंग या आप घर में बिजी हो, यू आर बिजी विथ योर फैमिली, यू हैव टू टेक आउट द डेजिग्नेटेड टाइम जहाँ पे आप फ्री हो। उस टाइम को यू हैव टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आपका पेपर 1 इज टेक्निकली द मेक एंड ब्रेक, यू हैव टू डू वेल इन पेपर 1। सो आपको टेक्निकली 6 to 7 आवर्स निकालने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। इन दिस 6 आवर्स यू कैन डिवोट से 2.5 आवर्स टू पेपर 1 एंड जो भी आपके पास बाकी के टाइम टेबल बचते हैं यू कैन डिवोट मोर देन 3 आवर्स टू पेपर 2। दिस डिविजन हैज़ टू बी सोलली बेस्ड कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। तो अगर आपने एक टाइम टेबल नहीं बनाया है प्लीज़ मेक अ फ्रेश टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने के पहले यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्टली स्ट्रैटेजाइजिंग योर कंटेंट। आपको स्पेसिफिकली बनाने हैं वीकली टारगेट्स। यू शुड बी एबल टू नो कि एक वीक में मुझे पेपर 1 के ये सारे टारगेट्स खत्म करने हैं, एक वीक में मुझे पेपर 2 के ये सारे टारगेट्स खत्म करने हैं। व्हेन यू आर डूइंग द वीकली टारगेट्स डिवाइड द वीकली टारगेट्स इनटू डेली टारगेट्स।
और फिर अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। अ टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि टाइम टेबल आपको बताएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी चल रही है, आपने कितनी चीजें कवर की, कितनी चीजें आर येट टू कवर्ड। सो प्लीज मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। कभी कभी हम बहुत ओवर एम्बिशियस टाइम टेबल बनाते हैं, आपको पता है कोई टॉपिक बहुत बड़ी है, बट वी टेंड टू गिव दैट टॉपिक स्मॉल टाइम्स। इसमें क्या होता है, इफ यू स्पेसिफिकली यू मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली डेजिग्नेटिंग लेस टाइम फॉर सर्टेन टॉपिक्स, प्रॉब्लम क्या होता है कि इवेंचुअली डीमोटिवेशन विल स्टार्ट टू कम इन। सो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अगर आपको किसी टॉपिक कंप्लीट करने में 3 घंटा लगता है, आप 4 घंटे अपने टाइम टेबल में दीजिए। डोंट ट्राई टू कट डाउन टाइम, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कट डाउन टाइम unnecessarily you'll demotivate yourself, which is absolutely the first wrong step towards GRF. अगर आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लिया है, then we will move to the next important thing जो आपको याद रखना है in your preparation journey, which is know multiple sources. जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, you need to know what to read and what not to read. You have to be sure कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो, क्या वो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के नज़दीक लेके जा रहा है या नहीं। What to study and what not to study. इसीलिए यहाँ पे आता है syllabus analysis. You need to know the syllabus. You need to know the trends of the question. You need to know कि कौन से टॉपिक्स हमेशा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत कम आ रहे हैं। You need to know कहाँ से क्या पढ़ना है। Only when you specifically do the previous year questions, only when you read the syllabus properly, you will know कि पेपर का मीडियम कैसा है। Is the paper hard? Is the paper easy? Is the paper like moderate? What is the level of the paper? On the basis of the level of the paper, you have to choose sources. कई बार हम क्या करते हैं, you have to make sure that you are choosing. You have to make sure that you are specifically, at this point of time choosing the best sources. Problem क्या होता है कि we basically start to choose sources which are little bit, जो थोड़े हल्के होते हैं, जो थोड़े इजी होते हैं, which gives us a false sense of satisfaction. You have to make sure कि जब भी आप sources choose करते हो, you have to make sure that the sources matches the level of the paper. So please choose the best sources. And mostly जब भी आप exams की तैयारी करते हो, firstly you need some sources which is foundational sources. ये foundational source के साथ you would also need specialized sources for some topics. You need to know, सबसे पहले आपको अपना foundation strong करना है. Once your foundation is absolutely set up, then you have to go to a proper specialized content. तो ये नहीं कि आपने एक साथ बहुत सारे sources उठा लिए. Multiplicity of sources is required for certain topics. Do it there. Do not pick up random books, unnecessary books आपने उठा लिया जिसमें आपका foundation भी नहीं बन रहा है, आपका base भी नहीं बन रहा है, and you are unnecessarily demotivating yourself. So please choose your sources very very wisely. Choose the sources as per the level of the examination. जिस level के paper है उस level के sources उठाइए. It might be little difficult, but you are spending 6 to 7 months, a year of your life preparing for this examination. So the sources should be absolutely worth it, which guarantees you 100% success and 100% selection, which brings you closer towards your dream. So please choose sources wisely. Foundational source बनाइए, and for some topics move to specialized source. कई बार क्या होता है, हमारे किसी friend ने आपको कोई नई book suggest कर दी, आपने कोई question कहीं और देख लिया, so we have that urge कि अरे यार ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन तो मेरी बुक में नहीं है, कोई और बुक उठा लेते हैं. यू हैव टू स्टॉप दैट. इवेंचुअली यू कैन लीव वेरी वेरी लिमिटेड थिंग्स. सो बेस्ट सोर्सेज उठाइए. डू नॉट बी ब्लोन अवे बाय कंटेंट, क्योंकि हर एक बुक शॉप में आपको इतनी सारी बुक्स मिलेंगी. यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी बुक. सो स्पेशलाइज बुक्स को उठाइए, एंड समटाइम्स इफ यू कम अक्रॉस सम न्यू कंटेंट, इंटीग्रेट इट इन योर प्रिपरेशन एंड डू नॉट बी ब्लोन अवे बाय इट. डू नॉट मेक श्योर कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उसके बेसिस पे मैंने अपनी पूरी जर्नी और मैंने अपने आप को पूरा का पूरा जज कर लिया. डू नॉट डू दैट. Pick up the best sources with proper selection as per the latest trends and patterns of your paper. उसके बाद another important trick which you have to remember, आप किसी भी competitive examination की तैयारी करते हैं, you need to integrate previous year papers. अगर आप previous year papers नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पेपर का ट्रेंड क्या है, आपको समझ ही नहीं आएगा पेपर का पैटर्न क्या है. Previous year question tells you the requirement for each exam, कि ये जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पढ़ना क्या है.
because you need to have a plan. You cannot study blindly. Hence previous year questions are important. Previous year questions करने का एक बहुत ही important तरीका है. सबसे पहले previous years को topic wise sort कर लें. अगर आप previous years को topic wise sort करते हैं, this is going to guarantee you 100% success. कोई भी topic अगर आप पढ़ते हैं, so after finishing that particular topic, do solve topic wise previous year questions. इससे आपको पता लगेगा कौन सी topic हमेशा repeat होती है, which topic is not that much repeated. They will also tell you उस topic के कौन से सब topics हमेशा repeat होते हैं. So previous year questions and previous year trends are very very important. आपको ये पता चल जाएगा कौन से topic में बहुत ज़्यादा theory आता है, कौन से topic में you will see there is less theory, the concepts are asked, facts are asked. कौन सी टॉपिक हमेशा रेपिटेटिव है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का दो तरीका होता है. डिवाइड इट इनटू अ फनल. देयर कुड बी सम टॉपिक्स विच आर ऑलवेज कमिंग, देयर वुड बी सम टॉपिक्स विच आर फ्रीक्वेंटली कमिंग, जो आते हैं नहीं भी आते हैं, 2 साल में एक बार आता है. देयर आर सम टॉपिक्स विच हैव अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग. सो इंटीग्रेट प्रीवियस ईयर्स. किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसके प्रीवियस ईयर्स को स्क्रोल करिए, देन रीड द टॉपिक, देन कम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक लर्निंग मटेरियल की तरह लीजिए. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेट इट इन योर प्रिपरेशन. टेक इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. सो डू नॉट फॉरगेट टू इंटीग्रेट प्रीवियस years, क्योंकि previous years नहीं पढ़ेंगे तो somehow you will be study blindly, and a blind strategy and a blind preparation will not bring you closer towards your dream. So previous years को integrate करिए, trends को analyze करिए, study smartly. This is going to bring you closer to your JRF dream. Next, इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1. जब भी आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, पेपर 1 इज द गेम चेंजर. कई बार हम क्या करते हैं, हम पेपर 2 में इतने ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं दैट वी एक्चुअली फॉरगेट द वैल्यू ऑफ पेपर 1. पेपर 1 इज अ गेम चेंजर. पेपर 1 गिव्स यू 50 क्वेश्चंस. इस 50 क्वेश्चंस में you have to try to score maximum marks in paper 1. Paper 1 is a very generalized paper. Paper 1 एक ऐसा पेपर है which is actually easy. Many of you are interested क्योंकि paper 1 में you get a section on environment. Paper 1 में you have a section on ICT. Paper 1 में you have a section on maths. Paper 1 में आपको आता है comprehension. So paper 1 is that one section जो आपको बहुत ज़्यादा strong करना है. As much as आपका पेपर 2 कितना भी अच्छा हो जाए, but if you are not doing well in paper 1, maximum students do not qualify the UGC NET exam. So please do not forget the importance and the value of paper 1, क्योंकि ये है आपका गेम चेंजर. तो अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है और पेपर 1 को काफ़ी कम टाइम दिया है, और इन योर स्ट्रैटेजी, इन योर प्रिपरेशन somehow you are trying to think कि पेपर 1 को तो ऑन द स्पॉट कर लेंगे, इट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी. पेपर 1 खोलिए, पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, पेपर 1 को अपने पढ़ाई में इंटीग्रेट करिए. ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. पेपर 1 इज द गेम चेंजर. अगर आपने पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस में ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 40, अगर आपने 40 सही कर दिया एंड यू आर एबल टू मैनेज पेपर 2, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर. तो पेपर 1 के जो एरियाज वीक है उनको शुरू करिए. ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये है जो आपको आपके सपनों के सामने और सपनों के नज़दीक लेके जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, रिविजन. एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है, समटाइम्स वी थिंक यू नो रिवीजन जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है. आपको लगता है जितने में एक टॉपिक रिवाइज करेंगे ना उतने में कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द एब्सोल्यूट बैड स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम के नज़दीक नहीं बट एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जाएगा. रिविजन, रिविजन एंड रिविजन, दिस इज़ द की टू योर एग्जामिनेशन. क्योंकि जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, टॉपिक्स आर वेरी वेरी बिग. पेपर 2 सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट. तो कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ों को? पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है. हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग? हर दिन आप नई चीज़ें पढ़ते हैं. हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग? दिस इज वेयर रिविजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं 2 बार 3 बार, इट इज़ गोइंग टू रियली सेव यू टाइम. कॉन्ट्रडिक्टरी टू द फैक्ट कि रिविजन आपका टाइम वेस्ट करता है, बट रिविजन करने की बेस्ट टेक्निक होती है. व्हेनेवर यू स्टडी अ टॉपिक, से आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा पेपर 1 का,
सपोज यू स्टडी एनवायरमेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आपने अपना डेली टाइम टेबल का टॉपिक रखा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट बिफोर स्लीपिंग आपने उस टॉपिक को स्ट्रेट अवे बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। रिविजन करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है, कई बार हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक को पूरा पूरा पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम व्हेन यू गो टू रिवीजन यू एक्चुअली कैन फॉरगेट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हो सकता है कि अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन कर रहे हो तो मे बी यू फॉरगेट 80% ऑफ द मटेरियल। तो हाउ टू मेक रिवीजन रियली वेरी वेरी गुड एंड हाउ टू मेक रिवीजन वेरी सॉलिड, इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कोई बड़ी टॉपिक करते हो मेक श्योर कि आप उनके सब टॉपिक्स को अच्छे से करो। जब भी आप कोई सब टॉपिक पढ़ते हो, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक रिवाइज। अगर आप दूसरे से तीसरे सब टॉपिक पे जा रहे हो, अगेन रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, सब टॉपिक्स को रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, जब भी आप पूरी टॉपिक खत्म कर लोगे, मे बी आपने 1 2 3 4 5 6 सब टॉपिक्स आपने रिवाइज कर लिया, पहले आप 1 रिवाइज करो, व्हेन यू मूव टू 2 रिवाइज 2। जब आप थर्ड टॉपिक पे जा रहे हो 1 और 2 को फिर से रिवाइज करो। जब आप फोर्थ टॉपिक पे जा रहे हो 1 2 और 3 को रिवाइज करो। जब आप फिफ्थ टॉपिक पे जा रहे हो 1 2 3 4 को रिवाइज करो। इससे क्या होगा, बाय द टाइम यू एक्चुअली कंप्लीट योर टॉपिक, आपने सब टॉपिक्स को इतनी बार रिवाइज कर लिया होगा दैट योर रिविजन इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी गुड। एंड तब जब आप फुल टॉपिक रियलाइज करोगे 90% ऑफ द थिंग्स यू विल एब्सोल्युटली रिमेंबर। सो रिविजन इज द की टू सक्सेस। डू नॉट ट्राई टू सेव टाइम कि हमने रिविजन का टाइम ही गायब कर दिया अपने टाइम टेबल से। रिवाइज डिलिजेंटली, रिवाइज वाइजली। हर एक टॉपिक को आपको कोशिश करना है 2 से 3 बार रिवाइज करना। दिस इज द की। एंड कैसे रिवाइज करेंगे, दिस इज वेयर वी कम स्पेसिफिकली बाय इंटीग्रेटिंग मैप्स एंड टेबल्स। जब आप रिविजन करते हैं तो व्हाट वी यूजुअली डू इज, आप वो बुक या पीडीएफ को सामने रख देते हो जिससे आपने पढ़ाई की है। कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजीज, जब भी बुक या टाइम टेबल या जो भी आपने जिस चीज़ से पढ़ा है वो आपके सामने है। वी टेंड टू थिंक कि भाई ये तो हमने याद ही है। हाउ टू एक्चुअली नो कि आपको टॉपिक कितना याद हुआ है, दिस इज बाय यूजिंग माइंड मैप्स एंड टेबल्स। ट्राई टू यूज एज मच माइंड मैप्स एज पॉसिबल। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सोसाइटी पढ़ा, सो मेक अ चार्ट, जस्ट राइट सोसाइटी एंड जो भी फीचर्स हैं उसको माइंड मैप्स में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पोल्यूशन पढ़ा, ओके, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पोल्यूशन, उसको स्पेसिफिकली आपने इस तरीके से माइंड मैप्स में रख लिया। माइंड मैप्स एंड टेबल्स ऑल्सो हेल्प यू कि मान लो कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आपको लर्न नहीं हो रहा है, सो प्लीज़ मेक नोट्स। और नोट्स में सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं कि हम लोग हर कुछ लिख लेते हैं जो आपको स्पेशली बुक में दिखता है। इफ़ यू हैव अ चैप्टर ऑफ 5 पेजेस, द नोट शुड बी ऑफ से 1.5 पेजेस। नोट शुड बी एज क्रिस्प एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो अगर हमें नोट्स बनाना है तो नोट्स में वी हैव टू इंटीग्रेट टेबल्स, नोट्स में ट्राई टू इंटीग्रेट फ्लो चार्ट्स, नोट्स में ट्राई टू इंटीग्रेट माइंड मैप्स। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, क्योंकि जब हम रिविजन करते हैं यू डू नॉट हैव टू राइट होल सेंटेंसेस, और अगर आप नोट्स बनाते हो यू डू नॉट हैव टू राइट होल सेंटेंसेस, यू जस्ट हैव टू पिक अप द रेलिवेंट कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड स्ट्राइक कर रहा है दैट सिंपली मीन्स कि यू एब्सोल्युटली नो द कंटेंट वेल। सो अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आप बार बार भूल जाते हो, कोई टॉपिक आपको लगता है कि हमेशा एग्जाम्स में गलत हो रहा है, please make notes of those topics. Notes should be as crisp, as small as possible. अगर आप कोई shortcut use करते हो तो do not forget to write the proper meaning of the word ताकि आप बाद में ना भूलो। And please revise like this. Use as much mind maps, as much flow charts as possible. इसको करने के बाद अब आते हैं मॉक टेस्ट में। जब आपने रिविजन कर लिया, आपने माइंड मैप्स बना लिया, another important part of the examination is application of knowledge. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई करके देखिए, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम को कैसे यूज़ करें, तो हम सोचते हैं कि काम करते हैं, सब कुछ रट लेते हैं, सब कुछ लर्न कर लेते हैं, क्वेश्चंस तो एग्जाम के दिन भी सॉल्व हो जाएगा। दैट इज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम स्पेशली अपनाने वाले हैं,
क्योंकि अगर आप कितने भी ज्ञानी हो, अगर आपसे यूजीसी नेट का रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आप नहीं लेके आते हो, अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आता है, यू डोंट क्लियर द एग्जाम्स, यू कुड बी एज नॉलेजेबल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई. अगर आपने चीज़ों को लर्न कर लिया, हाउ डू वी नो दैट टॉपिक वेल? दैट इज वेयर यू सॉल्व क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है. सबसे पहले आप या तो फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट सॉल्व करो. व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक टेस्ट विल हेल्प यू नो टाइम मैनेजमेंट. ये आपको बताएंगे कि आपको पेपर 1 में कितना टाइम लग रहा है, आपको पेपर 2 में कितना टाइम लग रहा है, पेपर 2 का कौन सा सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा पार्ट आप इजीली कर सकते हो. सो फर्स्ट मॉक टेस्ट हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट. सेकेंड, मॉक टेस्ट टेल्स यू वेयर एंड विच एरिया यू आर वीक एट, कौन सी एरिया, कहाँ गलती हो रही है. सेकेंडली, मॉक टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स यू इन चेकिंग योर रिटेंशन पावर, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तब तो हमें सब कुछ याद रहता है, बट अगर हमने 10 टॉपिक को इंटीग्रेट कर दिया, क्या अभी भी हमें चीज़ें याद है, ये आपको मॉक टेस्ट बताता है. दिस इज वाई सॉल्विंग मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स यू दैट एग्जाम टाइम फीलिंग बिफोर द एग्जामिनेशन. उसके अलावा, मॉक टेस्ट के अलावा भी यू शुड सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको ये बताता है कि वो टॉपिक आपकी कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है. द मोर यू सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, द मोर यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार ये टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है और ये टॉपिक मेरी वीकनेस है, या ये टॉपिक का ये सब टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, या ये टॉपिक का ये सब टॉपिक मेरे को सही करना है. सो हाउ डू वी डू दैट? दिस इज वेयर यू नीड questions solving. Questions are not a waste of time, rather questions आपको आपके success के और ज़्यादा close लेके जा रहा है. The more you solve questions, the more you get the confidence. The more you solve questions, the more you will feel कि I know it and I'm definitely going to do this. I'm definitely going to clear that examination. That confidence, that happiness will specially come when you start doing mocks. और जैसे जैसे आप mocks के ज़्यादा questions करेंगे, that fear, that anxiety, that panic, that exam pressure which every candidate faces, वो धीरे धीरे आपकी हट जाएगी. And trust me, ये confidence is really going to help you in the exam. जब आप mock solve करते हो, you get that exam time feel. कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं एग्जाम्स में. यू नो समटाइम्स क्या होता है कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस यू माइट नॉट नो. इन दैट टाइम पीरियड यू डू नॉट हैव टू पैनिक, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज, यू हैव टू हैव दैट कूल ऑफ माइंड. वो तभी आएगा अगर आपने एग्जाम से पहले एग्जाम स्टिमुलस लिया है, विच विल ओनली कम व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. अब इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज नो प्रोकास्टिनेशन. जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं एंड वी आर इन दिस एग्जामिनेशन जर्नी, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर. सबके ऊपर प्रेशर है. एवरीबडी हैज़ बीन गिविंग टू मच टाइम फॉर एग्जामिनेशंस. यू आर गिविंग टू मच प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ. एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल. बट कई बार क्या होता है ना, समटाइम्स वी स्टार्ट टू ओवर थिंक. समटाइम्स वी थिंक कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एग्जाम में तो बहुत टाइम है, एग्जाम तो 1 महीना दूर है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 वीक बाद कर लेंगे. बट यू हैव टू नो वन थिंग, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन और फॉर एनी टाइम इन लाइफ, द टाइम विल नॉट बी राइट. कभी सही समय नहीं आएगा. कल करे सो आज कर, अभी करिए. स्टार्ट नाउ. इट्स ईदर नाउ और इट्स नेवर. अगर आप कल के भरोसे प्रेपरेशन को छोड़ेंगे और आप ये सोचोगे कि बहुत टाइम है, आप ये भूल रहे हो कि ये कंपटीशन है, और कंपटीशन में हर आदमी जो आपसे पहले पढ़ना शुरू कर चुका है, समवेयर और द अदर ही इज गेनिंग दैट एज, शी इज गेनिंग दैट एज. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आप को मोटिवेट करो. यू नीड टू नो कि भाई मुझे आज ही शुरू करना है. डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस. हम अपने आप को कहते हैं कि यार अभी तो 1 महीना बाकी है, अभी तो 2 महीना बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है. यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. डू नॉट गिव योर सेल्फ दीज एक्सक्यूजेस. यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ कि आज से शुरू करना है. द मोमेंट यू स्टार्ट अर्ली, you are already steps ahead of people जो बाद में शुरू करेंगे. and you have to know one thing, जब भी आप जो भी एग्जामिनेशन देते हैं, that examination has to be your full and final attempt. तो हमेशा अपने दिमाग को आप ऐसे ट्रेन करो that whenever I am preparing for any examination, this examination is going to be my final attempt. So I need to give my 100%. तो उठिए. You feel lazy, you feel tired, you don't feel motivated, you have to get up. Tell yourself it's either now or it's never.
सो उठो, अपने आप को जोश से भरिए. लुक एट योर सेल्फ, इमेजिन, विजुअलाइज योर सेल्फ. Visualize the best version of yourself. Visualize yourself clearing GRF. Visualize yourself becoming assistant professor, and start now. That vision of you clearing the exams, that vision of you achieving the life of your dream, it should be more than enough to actually make you get up from your bed and start studying. तो आज पढ़ना शुरू करिए. कभी भी सही समय नहीं आएगा. There will never be a right time. Make the time utilization. Make the time right. ये आपको खुद करना पड़ेगा. कोई आपके लिए समय सही नहीं करेगा. Life is a journey which will always be filled with ups and downs. चीज़ें खराब होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी. But if you are preparing for any exams, you have to be constant. और अगर life is going ऊपर नीचे, you have to make sure that you are the driver of your preparation. So be the driver of your journey. And with this, we move to the next, which is multitasking. You have to avoid multitasking. Another problematic aspect is we prepare for lot of exams, which is okay. You should be giving lot of exams. But अगर exam को 1 महीना बचा है, if the examination is 1 month, 2 month ahead, और अभी भी अगर आप multitasking कर रहे हो, तो somewhere you need to prioritize. क्योंकि 1 महीने पहले you have to make sure that you are absolutely focusing on what is required right now. तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, for 1 month 100% attention should absolutely be given to UGC नेट. इस पे 100% हमें attention देना है. अगर अब आप कहीं और attention दे रहे हो और you are confused or you don't know, you are absolutely wasting your time. अगर हमारा vision सही है, हमारा goal सीधा है कि हमें UGC नेट किसी भी हाल में clear करना है, so you have to give your 100% attempt कि मुझे ये करना ही करना है. So you have to avoid multitasking. जो immediate goal है कि भाई मुझे 1 महीना बाद ये एग्जाम देना है, make a timetable like that, prioritize like that, because that is the examination which is going to come right now. So please prioritize. Multitasking 1 month before the exam is an absolute bad idea, which is absolutely meant to give you, which is going to bring you little bit far from your dream. क्योंकि अगर आप multiple exams की तैयारी करते हैं, भले वो same subject है, हर exam का orientation, focus, approach absolutely different होता है, which is not required 1 month before the exam. So please be sure that you are absolutely focusing at the right time and focusing on the right priorities. And finally, always remember why you started. In the end, you always have to remember, whenever you're preparing for any competitive examination, things might not be as you want. Life is a journey. It could be कि किसी दिन आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, you absolutely have lot of productivity, and it could be that some days you might not feel like studying, or some days there might be some emergency situations, and maybe you might not finish your targets. That is where you have to remember why you started. This is where you always have to be self-motivated, because अगर आप wait करते हो कि कोई और आके आपको motivation दे in this competitive world and in this examination journey, that's absolutely a bad idea. So always be your self-motivator, always be your self-teacher, and always pat your back. Whenever you finish small targets, be happy. Try to praise yourself. The more you praise yourself, the more you talk to yourself, you will absolutely make sure that you're coming closer to your journey. So always remember why you started. There could be times where you might feel very demotivated. There could be times जब आपका mock में काफ़ी कम marks आ रहा है. There could be times, when you're doing a topic multiple times, but shayad you are not able to learn all of it. But in the end, you always have to remember that you have thought of a dream. You have a vision. And in the life, every time we have some or the other challenges. And the challenge here is to overcome those hurdles and obstacles which you're having in life. So try to overcome them. Talk to yourself, motivate yourself, and always remember your vision and your dream. And please make sure that do not forget your dream, which is to clear UGC NET, to see yourself as assistant professors, to see yourself as actually going for scholarships and fellowships. So always believe in your vision, believe in your dream, even when other people might not believe in you. क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा कर रहे हैं, if you believe in your journey, if you pat your back, it's absolutely the most important thing you read right now. The world might not praise you, the world might not appreciate you, the world might not believe in your visions and dreams. But if you do, that's absolutely more than enough to bring you closer to the life of your dreams. So ये कुछ important 10 tricks हैं जो आपको याद रखने हैं, and these 10 tricks will definitely help you in your preparation journey. So all the very best. Believe in yourself, believe in your vision, and you'll definitely clear the examination with shining colors. So keep sparkling, keep shining. Thank you so much.